हेलो गाइस, दिस इज आशीष मिश्रा के विद माय चैनल योर्स मेडिकल लाइब्रेरी। सो गाइस, इस वीडियो में हम एट्रोफी के बारे में पढ़ेंगे और अलॉन्ग विद उसके कुछ एग्जांपल है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एट्रोफी का मतलब मैंने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है उसकी साइज़ घट जाती है और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। और जो सेल की साइज़ होती है या जो ऑर्गन की साइज़ घट जाती है उसके बहुत सारे एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, जैसे कि डिसयूज़, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना पहुंच पाना, हार्मोन का डिसरेगुलेशन के कारण, अलॉन्ग विद जो नर्व सप्लाई है वो लॉस हो जाना। तो बहुत सारे ऐसे एटियोलॉजिकल फैक्टर हैं, उसके कारण ये एट्रोफी हमें देखने मिलती है। और इसमें हम मेनली पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में फोकस करेंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का मतलब ये होता है, आप सिंपल से वर्ड को ही आप ब्रेक कर सकते हैं। पॉली मतलब मैनी और सिस्टिक मतलब छोटे छोटे सिस्ट बन जाना। तो ये जो किडनी है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं और लेटर ऑन उसमें बहुत सारे रीनल डिसफंक्शन क्रिएट हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक तरीके का जेनेटिक डिजीज़ है। और मेनली क्या होता है कि जो पैरेन्काइमा होता है किडनी में, जो रीनल पैरेन्काइमा होता है वो डीजनरेट होने लगते हैं ड्यू टू दिस सिस्ट फॉर्मेशन। और मेनली ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है वो दो टाइप के होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, तो जेनेटिक डिजीज़ में दो टाइप्स दिए हुए हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट। तो एक एक हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑटोसोमल डोमिनेंट मेनली ये अडल्ट में होता है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं अडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। ये अडल्ट में ज़्यादा होता है और ये मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिजीज़ है अडल्ट में। और इसमें आप देख सकते हैं जो 90% होता है ये मेनली पेरेंट्स से इनहेरिटेड होते हैं और 10% होता है वो मेनली म्यूटेशन के कारण होते हैं, जीन म्यूटेशन के कारण। और इसमें आप देख सकते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है, तो उसमें एम्ब्रियोनिक पीरियड में क्या होता है कि जो ट्यूबल्स होते हैं, जो नेफ्रॉन होती है उसके अंदर जो रीनल ट्यूबल्स होते हैं, जो पीसीटी डीसीटी होती हैं, वो प्रॉपर फ्यूज़ नहीं हो पाती, तो उसके कारण ये जो रीनल फंक्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और सम टाइम क्या होता है कि कभी कभी जो सिस्ट बने हुए थे उसके कारण बाकी सब जो ऑर्गन्स होते हैं या जो ट्यूबल्स होते हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, उसके कारण किडनी प्रॉपर फंक्शन प्रोवाइड नहीं कर पाती है और नेफ्रॉन में एट्रोफी हमें देखने मिलती है। अब आती हैं कि मैक्रोस्कोपिकली हम इसको देखते हैं। मैक्रोस्कोपिकली या मॉर्फोलॉजिकली एक तरीके से एक ही तरीका होता है, एक ही मतलब होता है। और इसको हम देख सकते हैं कि साइज़ बढ़ जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में कि साइज़ बढ़ गया है। अलॉन्ग विथ जो साइज़ बढ़ी है वो 4 kg बढ़ जाती है। और जो सरफेस होता है बहुत ट्यूबरस होता है, देख सकते हैं आप छोटे छोटे सिस्ट बने हुए हैं, तो ट्यूबरस फॉर्म में इसका सरफेस होता है। अलॉन्ग विथ इसकी साइज़ भी बढ़ जाती है, वेट भी बढ़ जाती है। और अलॉन्ग विद दिस इसमें बहुत सारे मल्टीपल एक सिस्ट बने हुए होते हैं जो 3 से 4 सेंटीमीटर के डायमीटर होता है उनका। और वो पूरे लिक्विड से भरे हुए होते हैं जो सिस्ट। आप देख सकते हैं डायग्राम में कि हर एक सिस्ट एक लिक्विड से भरा हुआ होता है, आपको पता भी चल जाएगा देख के। माइक्रोस्कोपिकली हमें ये पता चलता है कि जो एपिथेलियम है वो एट्रोफाइड हो चुका है, जिससे सिस्ट लाई हो चुका है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये मेनली इंटर लेयर में हमें दिखता है। और इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं आर्टीरियल हाइपरटेंशन, पाइलोनेफ्राइटिस, यूरिनरी स्टोन डिजीज़ और किडनी ट्यूमर। पाइलोनेफ्राइटिस मतलब होता है कि जो नेफ्रॉन है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना अलॉन्ग विथ पस फॉर्मेशन। और आउटकम इसके क्या हो सकते हैं कि क्रॉनिक रीनल फेलियर, ये एक मेजर आउटकम होता है। मेनली जो 40 से 50 साल के एज में ये चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। अब आते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ये मेनली बच्चों में होती है, इसीलिए ज़्यादातर बच्चों में ही होती है, तो इसीलिए पेडियाट्रिक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ बोलते हैं। ये मेनली पेरीनेटल, न्यूनेटल, इन्फेंटल और जुवेनाइल। पेरीनेटल मतलब कि बर्थ के दौरान, न्यूनेटल मतलब होता है कि जो मेनली फर्स्ट वीक होता है उसी टाइम में ये चीज़ें देखने मिलती है। और इन्फेंटाइल मतलब 1 साल तक, और जुवेनाइल मतलब मोर देन 1 ईयर। ये चीज़ें हमें देखने मिलती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द टाइम ऑफ मैनिफेस्टेशन। और इसके फॉर्म से ये डिजीज़ के इस एज में कौन से फॉर्म दिखाते हैं उसके बारे में बताया गया है। इस एज में कौन से डिजीज़ होते हैं उस फॉर्म में बताया गया है। अब आते हैं कि जैसे मैंने बताया था इसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल या मैक्रोस्कोपिकली आप देख सकते हैं किडनी की साइज़ बढ़ जाती है, सरफेस स्मूथ होता है, जबकि प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस वाले अब देख सकते हैं जो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ था उसके अंदर सरफेस ट्यूबरस था। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बने हुए हैं जो स्पॉन्जी अपीयरेंस प्रोवाइड करते हैं उस ऑर्गन को। अलॉन्ग विथ ये मेनली बायलेटरल होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेनली दोनों किडनी अफेक्ट एक साथ होती हैं और हिस्टोलॉजिकली इसका जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है वो एक्सपांड हो जाता है। अब इसका समरी पॉइंट ऑफ व्यू देख सकते हैं कि सिंपल सा मैंने इसको समरी में बनाया है ताकि आपको इजी रहेगा रिविजन करने के लिए। जैसे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गया, ये
ऑटोसोमल रेसेसिव दोनों होता है, डोमिनेंट रेसेसिव, डोमिनेंट में मेनली अडल्ट में होता है, रेसेसिव चाइल्डहुड में होता है। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है ये मेनली अडल्ट में होता है और मेनली ये है हेरिडिटरी डिसऑर्डर है, अलॉन्ग विद बहुत सारे सिस्ट बनते हैं और मेनली ये होता है कि इसमें जो रीनल पैरेन्काइमा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये तीनों के कारण रीनल फेलियर होते हैं। अब ये मेनली होता है जो PKD1 जीन और PKD2 जीन है, इस कंडीशन में इसमें म्यूटेशन, इसमें चेंजेस हमें देखने मिलती हैं, इसके कारण ये चीज़ें होती हैं। और लेटर ऑन इसमें क्या होता है कि जो ट्यूबुलर एपिथेलिया है उसमें जो सीलिया होता है वो मेनली अफेक्ट होता है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अलॉन्ग विथ जो कैल्शियम इन्फ्लक्स है वो भी अल्टर्ड हो जाता है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो पूरा भर जाता है सिस्ट के अंदर, अलॉन्ग विथ सेल्फ प्रोलिफरेशन भी होते हैं। मॉर्फोलॉजिकली या माइक्रोस्कोपिकली जैसे मैंने बताया था कि साइज़ बढ़ जाती है, शेप्स इरेगुलर हो जाते हैं, अलॉन्ग विथ उसकी वेट भी बढ़ जाती है 4 kg तक। और जो इसका जो सिस्ट होता है उसके भी 3 से 4 सेंटीमीटर डायमीटर बढ़ जाती है, अलॉन्ग विथ उसमें फ्लूइड भर जाती है। और इसका क्लिनिकल फीचर आप देख सकते हैं कि एक तरीके का एसिम्टोमेटिक होता है, फ्लैंक पेन होता है, हेमेटोयूरिया, प्रोटीन यूरिया, पॉलीयूरिया और हाइपरटेंशन कंडीशन में आती है। वहीं राइट साइड में आप देख सकते हैं कि ये रेसेसिव कंडीशन में आती है, मेनली बच्चों में होती है और कैटेगरी आती है पेरीनोटल, नियोनेटल, इन्फेंटाइल, जुवेनाइल में आता है। जीन मेनली PKHD1 जीन मेनली फाइब्रोसिस्टिन अफेक्ट होता है, मेनली म्यूटेशन हो जाते हैं, उसके कारण ये चीज़ें होती हैं। अलॉन्ग विथ जो सीलिया होती है, जैसे इसमें भी जो अडल्ट वाले केस में भी सीलिया ही अफेक्ट होती है। वहीं इसका मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो आप एनलार्ज हो जाता है, स्मूथ सरफेस होता है और बहुत सारे सिस्ट हमें देखने मिलते हैं मेनली कॉर्टेक्स रीजन में। देखो जो सिस्ट बनता है किडनी में मेनली ये दोनों कॉर्टेक्स में भी होता है, मेडुला में भी होता है, तो इसमें ऐसा पर्टिकुलरली नहीं बताया है, बट आप देख सकते हैं कि जब भी सिस्ट बनेगा तो वो कॉर्टेक्स में भी होगा, मेडुला में भी हो सकता है। और इस कंडीशन में जो इसका आउटकम होते हैं वो है रीनल फेलियर, रिस्क इसमें ज़्यादा होता है और अलॉन्ग विथ कंजेनिटल हेपेटिक फाइब्रोसिस भी होते हैं। तो ये रही इसके जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है उसकी समरी पार्ट, आप देख सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। So thank you so much guys for your attention. If you get any benefit from this, please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.